कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टाई जो को, जो कि हद से ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीता है। इस लौंडे को हर चीज परफेक्शन से चाहिए, जैसे कि हर सुबह 135 कैलोरी का ही नाश्ता करता है, जैसे कि अपने घर में हर चीज को अपने सही जगह पे रखना, यहाँ तक कि अपने सूट पर लगे छोटे छोटे रोए भी उठाता है। उसका परफेक्शन के लिए जुनून उसकी एक बीमारी बन चुकी थी, लेकिन उस लौंडे को ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि इस डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की बहुत मदद की, खासकर उसकी नौकरी। वो साउथ कोरिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी NIS में एक एजेंट है। इन सब के साथ साथ उसे किसी भी तरह के जानवरों से खास नफरत है। एक दिन जब वो अपने लिफ्ट में एक आदमी और उसके कुत्ते के साथ था, तो उस कुत्ते ने टाइजू के मुंह पे मुंह दिया और माफी मांगते हुए उसके मालिक ने पेशाब उसके पूरे मुंह पे फैला दिया। और जाके उसका मूड तब ठीक हुआ जब उसके कॉलीग्स ने उसे एडवांस में उसके प्रमोशन की बधाई दी। उसके बाद सभी को एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया। इसमें पता चला कि चाइना से एक VIP आने वाला है, तो इन लोगों को उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। ये इवेंट चाइना और कोरिया के बीच अच्छे संबंधों की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए किया गया है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पता चलता है कि वो VIP कोई इंसान नहीं, वो मिंगमिंग नाम की पांडा है। जानवरों से नफरत होने के बावजूद टाइजू इस काम के लिए वॉलंटियर करता है ताकि उसकी प्रमोशन पक्की हो जाए। इवेंट वाले दिन टाइजू ने खतरनाक सुरक्षा के इंतजाम किए थे। कई सारे मिलिट्री कुकुर को भी बुलाया गया था ताकि इवेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। टाइजू अपने जूनियर एजेंट क्रोली से मिला, जो अभी अभी न्यूजीलैंड से लौटा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए क्रोली ने टाइजू को एक पेन दिखाया जो 100 मील के दायरे में सभी बिजली उपकरणों को बंद कर सकता है। क्रोली ऐसे बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो हर जगह कोई न कोई गड़बड़ कर ही देता था। इसलिए टाइजू ने उससे वो पेन छीन लिया और कहा, बेटा अपनी जगह पे रहो। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और वो पांडा स्टेज पे आया। उसे देखकर सब बहुत खुश हुए और उसकी तस्वीरें लेने लगे। तभी कुछ गुंडों ने वहाँ पर हमला कर दिया। वो अपने साथ स्मोक बम लेकर आए थे। उन्होंने वो स्मोक बम स्टेज पर फेंके, जिससे वहाँ पर हड़बड़ी मच गई। पांडा भी वहाँ से डरकर भाग गई। क्रोली ने भी ये सब देखा और उसका गोल कार्ट में बैठकर पीछा करने लगा। टाइजू भी उसके पीछे भागा। तभी उन गुंडों ने मिंगमिंग को बेहोशी की गोलियां मारकर उसे गाड़ी में बैठा दिया। टाइजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने उसके पास एक स्मोक बम फेंका और उसे चकमा देकर वहां से निकल गए। इससे पहले कि वो उनका पीछा करता, क्रोली ने अपने गोल्फ कार्ट से उसके टक्कर मार दी। गिरने से उसका सर जोर से रोड पर लगा। बेहोश होने से पहले उसने एक मिलिट्री डॉग को अपनी तरफ आते हुए देखा। कुत्ते ने उससे पूछा, चिमकांडी साले इमरजेंसी के टाइम पे सो रहा है? सारा डिपार्टमेंट सलाम कुत्तों को वैसे चल रहा है तुम्हारा। जब टाइजू को होश आया तो उसके गले का पट्टा पाने अपने घर में पाया। उसे पता चला कि NIS ने स्टेटमेंट दी थी कि कल वाला इवेंट एक ट्रेनिंग थी ताकि असली इवेंट के दौरान ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये सब मीडिया से मिंगमिंग के अगवा हो जाने की खबर को छुपाने का बस एक आइडिया था। टाइजू अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकला। लिफ्ट में फिर से वही कुत्ता मिला जिसने उसके मुंह पे मुंह दिया था। लेकिन आज उसे कुत्ते की बातें समझ में आ रही थी। वो कुत्ता खुद से बात कर रहा था और बोल रहा था, यार फिर से मौका मिल जाए तो मजा आ जाए कि मुंह पे हल्का हो जाऊं। वो जल्दी से एक दुकान पर गया और बढ़िया खाना और दवाइयाँ ली, ये सोचकर कि शायद वो बीमार हो गया है। उसके होश तो तब उड़ गए जब एक पालतू जानवरों के सेक्शन में एक चूहे ने उससे खुद को खरीदने के लिए कहा और उसके साथ वाले कंटेनर में जो बैठा था उससे कहा, इसे छोड़कर मुझे ले चलो अंकल, मैं तो इससे बहुत बढ़िया हूँ, मेरे पे तो 500 रुपया ऑफ भी है। टाइजू दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। ऑफिस में पहुंचकर उसने फिश टैंक में तैर रही मछलियों को उस पर हंसते हुए सुना। बोल रही थी, कल तक तो प्रमोशन के सपने देख रहा था, देख रही हूँ आज इसकी नौकरी न चली जाए। और जी हमें क्या, मैं तो तैरने से मतलब, तैरो भाई तैरो। टाइजू ने चौंक कर अपने बॉस से पूछा, क्या उसे नौकरी से हटाया जा रहा है? जिससे उसने जवाब दिया कि वो उसके सबसे अच्छे एजेंट में से एक है, वो भला उसे क्यों हटाएंगी। लेकिन जब मछलियां चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी तो टाइजू उन पर जोर से चिल्लाया। सब उसकी तरह असमंजस में देखने लगे। उसने अपनी डायरेक्टर से बताया कि वो जानवरों की बात सुन सकता है। डायरेक्टर को लगा कि उसके सर पे लगी चोट से लड़का पगला गया है। कहा, बेटा तुम रेस्ट करके आओ कुछ दिन। और ऑफिस से टाइजू सीधा जू में गया, जहाँ पे नकली पांडा को रखा गया था। ये पांडा कोई और नहीं बल्कि क्रोनी था, जिसे कॉस्ट्यूम पहनाकर वहाँ पर छोड़ दिया गया था ताकि किसी को शक ना हो। और जब टाइजू और क्रोनी कुछ बातचीत कर रहे थे तब क्रोनी ने गलती से ही अपने कॉस्ट्यूम में ही आग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब टाइजू घर लौट रहा था तब उसे एक फीमेल गोरिल्ला ने बुलाकर कहा कि वो जानती है कि उसे VIP पांडा कहाँ मिलेगा, लेकिन वो एक मैगजीन के बदले उसे ये जानकारी दे देगी। टाइजू उसे नेशनल ज्योग्राफी की मैगजीन देता है, इसमें वो सेक्सी गोलिराओं की तस्वीरें निहारती है। उसने टाइजू के एक कुत्ते के बारे में बताया जिसे किडनैपर की सुगंध याद है। अगर उसने उसे ढूंढ लिया तो वो मिंगमिंग को अगवा करने वालों तक ले जा सकता है। उस रात वो एक खाली पड़े घर में गया जहाँ पे वो कुत्ता जानवरों को अपनी वीरता के किस्से सुना रहा था कि कैसे उसने सर्बिया में कई सिपाहियों की जान बचाई थी। टाइजू को देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उनके सामने
सामने खाना फेंककर ध्यान भटकाया और उस कुत्ते को लेकर भाग गया। घर जाते समय टाइजू ने उससे किडनैपर के बारे में पूछा, लेकिन इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कुत्ते ने कहा कि देख लौंडे, अपने को खाली पेट याद नहीं आता कुछ। वो टाइजू के घर पर आए जहाँ पर वो मस्त भागना शुरू कर दिया, जबकि टाइजू उसके पीछे पीछे उसके पंजों के निशान मिटाता फिर रहा था। अगले सुबह जब टाइजू ने अपने घर में पहली बार गंध मचा हुआ देखा तो वो इसके लिए उस कुत्ते को डांटने लगा, लेकिन तब भी वहाँ पर उसकी बेटी सियोयान अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पहुंची। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद टाइजू और सियोयान के रिश्ते में काफी दरार आ गई थी। उसकी खतरनाक नौकरी की वजह से वो दोनों साथ भी नहीं रहते। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और टाइजू ने उसे एक अच्छी पार्टी देने का वादा किया था, लेकिन घर में गंद मचा देखकर वो समझ गई कि उसके पिता उसका जन्मदिन भूल गए थे। लेकिन जैसे ही उसने कुत्ते को देखा वो खुश हो गई। चलो पापा में थोड़ा बदलाव तो आया। टाइजू उसे सच्चाई बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, तो वो चुप रहा। उसके बाद उस दिन वो पार्क में गए जहाँ पे पूरा दिन वो सियोयान के साथ खेला, और पार्क में पास में हो रही आतिशबाजियां उस कुत्ते को उस समय की याद दिलाती हैं जब वो सर्बिया में था, जिसके बाद वो थोड़ा उदास हो गया। टाइजू ने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने सर्बिया में उसके मालकिन को मारने वाले आदमी की सुगंध उसे अच्छे से याद है, और वो वही आदमी है जिसने उस वीआईपी पांडा को अगवा किया है। उसने बताया कि वो उस समय की बात है जब अपने मालकिन के साथ बम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक दूर खड़े आदमी ने उसे डेटोनेट कर दिया। धमाके में उसके मालकिन की मौत हो गई। उसने उस आदमी पर हमला किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया, लेकिन उसे ये जरूर पता चला कि उस आदमी की एक टांग नकली है। और जिस दिन उस किडनैपर मिंगमिंग को अगवा करने आए और उसे वही सुगंध फिर से आई। कुत्ते की दुख भरी कहानी सुनकर टाइजू को उसके बारे में बहुत बुरा लगा और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ खेलने लगा। और उधर मिंग मिंग बम्बू के अलावा कुछ भी खाने से मना कर दे रही थी, जिसके बाद वो किडनैपर एक फार्म से उसके लिए बम्बू लेकर आया। फिर अगले दिन सूंघता हुआ टाइजू को उसी फार्म में वो कुत्ता ले गया। उन्होंने उस फार्म के मालिक के पालतू बकरी से किडनैपर के बारे में पूछा, जिससे उन्हें किडनैपर्स की गाड़ी का पता चला। थोड़ी छानबीन के बाद उन्हें एक बायोटेक कंपनी के फाउंडर मैंग सिक पर शक हुआ। उसे देखते कुत्ते ने पहचान लिया और कहने लगा कि यही मिंग मिंग का किडनैपर है। वो कंपनी के हेडक्वार्टर में गए और पता लगाया कि वो जल्द ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसमें वो एक पैंडा के जीन का इस्तेमाल करके एक नई स्पीसीज का इजाद करना चाहते हैं, जिसे इंसान पालतू जानवरों की तरह अपने पास रख सके। और इसी वजह से उसने मिंग मिंग को अगवा करवाया होगा। टाइजू ने मैंगसी और उसके बॉडीगार्ड पर हमला किया और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गया, लेकिन गलती से उसने कुत्ते को पीछे ही छोड़ाया। एनआईएस के डायरेक्टर ने उससे पूछा कि किस बिना पर उसने इसको गिरफ्तार करके लाया है, लेकिन वो कैसे बताता कि वो सब इसने कुत्ते ने बताया था। उनकी छानबीन में पता चला किडनैपिंग के समय मैंसिक तो कोरिया में था ही नहीं, और बिना सबूत के एक आदमी पर हमला करके उसे गिरफ्तार करने के लिए टाइजू को नौकरी से निकाल दिया गया। हेडक्वार्टर से छूटते ही मैंसिक सीधा उन सुपारी वालों के पास गया जिसने मिंगमिंग को अगवा किया था, और हमें पता चला कि दिमित्री नाम के एक आतंकवादी ने मिंगमिंग को किडनैप किया था। और धोखा इसलिए लगा क्योंकि वो दिमित्री मैंसिक का एक हाईटेक मुखौटा पहन रखा था। उस पांडा के अगवा करने के बदले उसने मैंसिक से एक ऐसे कैप्सूल बनवाए थे, अगर वो किसी को खिला दिए जाए तो एक रिमोट का इस्तेमाल करके दूर से ही धमाका किया जा सकता है। जो मैंसिक का पीछा करते हुए वहाँ पहुंचा था, उनकी बातें सुनकर सारी सच्चाई समझ गया। उसने मिंगमिंग के जाकर उसे दिलासा दिया, कोई नहीं, दिलवाले दुनिया लेने आएंगे। के बाद वो भागता हुआ अपने केजीएफ हीरो के पास गया और घंटी बजाकर दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन अब टाइजू को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी नौकरी गई थी। मिलिट्री वाले उसे वहाँ से ले गए और यह तय हुआ कि ऑर्डर फॉलो करने की ना वजह से उसे मार दिया जाए। जब सियोयान उससे मिलने आई तो उसे पता चला कि टाइजू ने उसे छोड़ दिया है। अपनी बेटी को दुखी देखकर टाइजू ने उस कुत्ते को बचाने का फैसला लिया। वो मिलिट्री के डॉग शेल्टर में गया और उसकी जान बचाई। वो टाइजू को उस गोदाम में लेके गया जहाँ पर किडनैपर ने मिंगमिंग को रखा था। उन्हें वहाँ क्रोली भी मिला जो जॉगिंग करते वक्त रास्ता भटक गया था। टाइजू जानता था कि अगर इसको अंदर ले गए तो भाई पक्का से मरेंगे, इसलिए उसने सख्ती से उसे बेहोशी कर दिया। कुत्ता और टाइजू चुपचाप गोदाम में दाखिल हुए। टाइजू ने एक इलेक्ट्रिक गन से बहुत सारे आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दिमित्री और उसके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दिमित्री उसे मारने ही वाला था कि कुत्ता ऐन मौके पर आकर उसकी जान बचा लेता है। वो मिंगमिंग को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ रखे बैरल को उनका पीछा कर रहे आतंकियों के ऊपर फेंक दिया। एक बैरल के साथ क्रोनी भी नीचे चला गया। वो तीनों सारी रात भागते हुए एक हाईवे पर पहुंचे। उसके बाद वहाँ पर वो एक बस में चढ़े और टाइजू ऐसा दिखाता है कि मिंगमिंग एक इंसान है जो पांडा का ड्रेस पहना हुआ है। और उधर गोदाम में मैंसिक पांडा के गायब हो जाने की वजह से आग बबूला हो रहा था। लेकिन जब उसने दिमित्री के साथ बेइज्जती से बात की तो आतंकियों ने जबरदस्ती उसे एक विस्फोटक कैप्सूल खिलाकर एक कमरे में बंद कर दिया। दरअसल दिमित्री का असली प्लान ये था कि वो मिंगमिंग को एक कैप्सूल खिलाकर वापस भेज देगा, क्योंकि वो मिंगमिंग एक ऐसे इवेंट में जाने वाली थी जहाँ पे चाइना और कोरिया के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद होंगे, और वो उस कैप्सूल का इस्तेमाल करके उन्हें मारना चाहता था। आतंकियों के बाहर आ जाने के बाद गोदाम में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसका मतलब ये था कि वो कैप्सूल जिसने उन्हें मैंसिक को खिलाया था वो फट गया। टाइजू ने एनआईएस की डायरेक्टर को अपने घर पे बुलाकर मिंगमिंग से मिलवाया। उसके घर में वो सारे जानवर मौजूद थे
जिसने उससे अब तक बात की थी। वो मिंगमिंग को सही सलामत गाड़ी में बैठाकर इवेंट में ले गए। देखो अजीब सी स्मेल आती है। जब उसे सूंघने गया तो अचानक डिमित्री के लोग आए और उसे उठाकर ले गए। टाइजू ने उन्हें देख लिया लेकिन रोक नहीं पाया। उसने घर जाकर तोते से उन्हें ढूंढने के लिए कहा। डिमित्री धोखे से सभी मिलिट्री डॉग को वो कैप्सूल खिला देता है क्योंकि वो भी उस इवेंट में मौजूद होंगे। तो दिमित्री उन सबको अब बम की तरह इस्तेमाल करेगा। प्रोग्राम शुरू हुआ और दोनों देशों के लीडर एक दूसरे से मिले, लेकिन जब मिंगमिंग परफॉर्म करने स्टेज पर आई तब दिमित्री ने अपने फोन से काउंटडाउन शुरू कर दिया तो को छोड़ दिया गया, जिससे लोगों में हड़बड़ी मच गई। बाहर से दरवाजे बंद होने की वजह से वो अंदर ही कैद हो गए। कैप्सूल से फटने के कुछ देर पहले ताइजू क्रोनी के पास गया और उसके पेन के बटन को दबा दिया, जिसने वहां मौजूद सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसों को बंद कर दिया। तभी कैप्सूल कुत्तों के पेट में ही डिफ्यूज हो गए। दिमित्री वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो कुत्ता उनका पीछा करता है। इस लड़ाई में वो पूरी तरह घायल हो जाता है। दिमित्री उसे मारने ही वाला था कि ताइजू बीच में कूद पड़ा। गोली ताइजू को लगी। अगले दिन जब वो अस्पताल में उठा तो उसे पता चला कि वो जानवरों के अस्पताल में है। वो उससे मिलने गया लेकिन वो मर चुका था। दोनों बाप बेटी लिपट कर रोने लगे, लेकिन डॉक्टर ने आकर बताया कि वो बस सो रहा है। लास्ट में दिखाया जाता है कि उस कुत्ते की वीरता के लिए NIS की डायरेक्टर उसे एक मेडल देकर सम्मानित करती है। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।